अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले घातक अनमैन कॉम्बैटिव व्हीकल प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, घातक को लेकर एक के बाद एक जो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं वो सामने आनी शुरू हो गई हैं। पहले हमने ये सुना कि स्विफ्ट डिमॉन्स्ट्रेटर को खुद एक अनमैन कॉम्बैटिव व्हीकल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो अब घातक को लेकर के हाल ही में मीडिया से बात करते हुए भारतीय वायुसेना के एक सीनियर ऑफिशियल ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि घातक प्रोग्राम को आप जितना सिंपल समझ रहे हैं, दरअसल ये इतना सिंपल नहीं है। यह भारत का आगामी बॉम्बर है जिसमें भारत ने दिन रात एक कर दी है। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए ये रिवील किया कि भारतीय वायुसेना कोई लिमिटेड नंबर में घातक को ऑपरेट करने नहीं वाली है। इनिशियली भारतीय वायुसेना तकरीबन 8 से 9 जो स्क्वाड्रन है घातक अनमैन कॉम्बैटिव व्हीकल की, इसको ऑपरेट करेगी। और जब ये प्रोडक्शन में उतरेंगे, भारतीय वायुसेना में 8 से 9 स्क्वाड्रन आ जाएंगी, तो एडिशनल नंबर्स में इनका जो कंसिडरेशन है वो हो सकता है, ताकि इन्हें अलग अलग रोल्स में इस्तेमाल किया जा सके। इस समय ये प्रोग्राम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट यानी एडीई के सहायता से अंडर डेवलपमेंट है, जो कि डीआरडीओ की संगत संस्था है। और यह आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना की जो ऑटोनोमस वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करने वाली है। अब अगर हम मीडिया की बात माने तो एडीई और डीआरडीओ ने साथ में जो फैब्रिकेशन है 13 टन वजनी स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल का, ये शुरू भी कर दिया है। इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये जो कोवर्ट ऑपरेशन है बिहाइंड एनिमी लाइंस, इनको पूरा कर सकते हैं। घातक अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल में एक इंटरनल वेपन बे को फीचर किया गया है, जो कि वैरायटी ऑफ पेलोड्स को कैरी करने में सक्षम है, जिसमें प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस हो गए और भी दूसरे जो हथियार हैं वो शामिल हैं, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मिशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इन मिशंस के दौरान ये लो रेडार सिग्नेचर को मेंटेन करके रखने वाला है। ये जो प्लेटफॉर्म है, इसको पावर करने के लिए जो ड्राई कावेरी इंजन है, इसका उपयोग किया जाएगा। जी हाँ, ड्राई कावेरी इंजन जो है उसको उपयोग में लाया जाएगा, और वो भी अंडर डेवलपमेंट है और माना जा रहा है कि बहुत जल्दी वो भी वैलिडेट हो जाएगा। कावेरी इंजन की जहाँ तक बात रही, तो वो 50 किलोटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, जो कि घातक की रिक्वायरमेंट को देखते हुए सफिशिएंट माना जाता है। अब घातक अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल के रोल आउट की बात करें, तो जाहिर सी बात है आप सब इसकी पहली झलक के लिए काफी ज्यादा व्याकुल होंगे। इस पर बात करते हुए मीडिया से रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जो घातक अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल का जो प्रोटोटाइप रोल आउट है, ये आपको 2028 की शुरुआत में देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो 2030 में पहला घातक अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल है, ये भारतीय वायुसेना को हैंडओवर किए जाने की बात भी सामने आई है। यानी सिर्फ 2 वर्ष में इसका जो पूरा का पूरा फ्लाइट और टेस्ट है, ये कंप्लीट किए जाने का टारगेट रखा गया है। घातक अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल के इस्तेमाल की बात करें, तो ये अलग अलग जो मिशन है उनको पूरा करने में सक्षम होगा। बेसिकली घातक का नाम ही क्लियर है कि ये एक अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल होने वाला है, यानी युद्ध में इसका इस्तेमाल होगा, लेकिन ये सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस मिशन को भी एग्जीक्यूट कर पाएगा। ये सेमी ऑटोनोमस और फुली ऑटोनोमस कैपेबिलिटी के साथ में आएगा, यानी कि इसके पास डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटीज हैं ये भी होंगी। और इसका जो लो रेडार क्रॉस सेक्शन है, ये इसे एक ऐसी कैपेबिलिटी प्रदान करेगा जिसकी वजह से एनिमी के रेडार सिस्टम्स को इसको देख पाना ही काफी ज्यादा अपने आप में बड़ा चैलेंज होगा। घातक अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल पर बात करते हुए वायुसेना के अधिकारी ने कहा कि हमें ऐसे ही प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो कि एनिमी के रेडार से बच करके सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जैसे जो मिशन है और डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक मिशन जो है, इनको पूरा कर सके। क्योंकि आप सब जानते हैं मॉडर्न वॉरफेयर में जो एडवांस रेडार सिस्टम है, उनके लिए जो मैन्ड फाइटर्स हैं, इनको डिटेक्ट कर पाना, खासकर फोर्थ जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है, इनको डिटेक्ट कर पाना काफी आसान होता जा रहा है। और ऐसे में जो क्षति है उसकी संभावनाएं भी काफी ज्यादा हो जाती हैं। तो घातक जैसे जो प्लेटफॉर्म है, अगर ये आते हैं तो पहली बात तो इनके डिटेक्ट किए जाने की संभावनाएं काफी कम होंगी या लगभग ना के बराबर होंगी। और अगर ये डिटेक्ट हो भी जाते हैं तो जो जान की हानि है पायलट्स की, उसको रोका जा सकेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि व्लादिमीर पुतिन जो कि रशियन राष्ट्रपति हैं, इनके भारत दौरे से पहले जो रशियन एनालिस्ट हैं, वो एक के बाद एक भारत के सामने SU-57 के जो फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, वो गिनाने शुरू करेंगे। और अब ऐसा हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस जद्दोजहद में SU-57 को लेकर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी सामने आने लगी हैं जो भारत का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करवा रही हैं। हम तो अच्छे से जानते हैं कि भारत पे कोई दबाव नहीं बना सकता FGFA को लेने का, और पाकिस्तान के उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी हम पूरी तरीके से साइड कर देते हैं, दरकिनार कर देते हैं, जहां पर जो FGFA का एक्विजिशन है उसको काफी ज्यादा अर्जेंट बताया गया है। लेकिन अब काफी सेंसिबल जो बातचीत है ये रशियन मीडिया में चल रही है। आपको हमने परसों या कल की रिपोर्ट में बताया था, रशियन मीडिया की रिपोर्ट, जहां पर जो स्पुतनिक है उसमें SU-57 का जो महिमा मंडन है वो किया गया है। लेकिन हाल ही में डिफेंस एनालिस्ट जिसका नाम व्लादिमीर करांजो है,
उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य SU-57 को लेकर और भारत को लेकर सामने रखे हैं। उन्होंने ये कहा कि इस समय दुनिया 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे जा रही है और ऐसे में भारत जैसे जो देश हैं, इनके लिए अविलंब जो FGFA है, ये एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट बन चुका है, ताकि भारत अपनी जो एयर डोमिनेंस और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज है, उनको ना सिर्फ प्रोपेल कर सके, बल्कि खुद को एक सुरक्षित पोजीशन में भी रख सके। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कि 2 दुश्मन देशों से घिरा है और वो दुश्मन देश एक दूसरे की ताकत को लगातार मजबूत कर रहे हैं। और अगर भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाता है, तो ये स्टेल्थ और एडवांस एवियोनिक का जो कॉम्बिनेशन है, भारत को एक क्लियर एज प्रदान करेगा और ना सिर्फ भारत अपनी जो एयर सुपीरियरिटी है उसको फिर से मेंटेन कर पाएगा, बल्कि जो कॉन्टेस्टेड जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है, उसमें एक बढ़त को भी बना सकेगा। इंडिया के पास इस समय सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो फिर अमेरिकी फाइटर्स की तरफ जाएँ, जो कि F-35 है, ज़ाहिर-सी बात है F-22 अमेरिका एक्सपोर्ट करेगा नहीं और उसमें बैन भी लगा हुआ है। और F-35 की जहाँ तक बात रही, तो भारत को ऑफ़िशियली ऑफ़र किए नहीं गए। अगर भारत को चाहिए तो भारत को एक लंबे प्रोसीजर से गुज़रना पड़ेगा और बहुत सारी शर्तों को मानना पड़ेगा, तब जाकर के भारत को ये एयरक्राफ्ट मिलेगा। वहीं अगर SU-57 फैलन की बात की जाए, तो रशियन एनालिस्ट ने ये कहा कि ये अब कॉम्बैट प्रूवन हो चुका है, इसमें भारत को संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। इसने मॉडर्न वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें पैट्रियट और ईडिस-T शामिल हैं, उनको चकमा दिया है और उनके मौजूदगी में भी ये अपने मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करके वापस भी आया है। की फीचर्स पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि इसके आने के बाद जो लॉन्ग रेंज के एयर कॉम्बैट एडवांटेजेस हैं, भारत को मिलेंगे। F-35 के तुलना में अगर आप देखें SU-57 को, तो ये शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम है। और सबसे खास बात तो ये है कि इसमें एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल्स हैं, वो भी कैरी की जा सकती हैं, जो कि निसंदेह भारतीय वायुसेना को एक क्लियर एज प्रदान करेंगी। इसमें जो डुअल इंजन सेफ्टी और रिलायबिलिटी है, वो देखने को मिलेगी। F-35 से कंपेयर करते हुए उन्होंने कहा कि F-35 में अगर इंजन फेलियर होता है, तो सीधे तौर पर आपको कंप्लीट लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर SU-57 फैलन की बात करें, तो ये ट्विन इंजन स्टेल्थ फाइटर, अगर एक इंजन में कोई दिक्कत भी आती है, तो सेकंड इंजन की सहायता से सेफली इसको लैंड करवाया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत दशकों से रशियन फाइटर्स को ऑपरेट करता आया है और हम भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमने पास्ट में मिग-21, मिग-27, सुखोई 30 MKI जैसे प्लेटफॉर्म सप्लाई किए हैं और हम सब जानते हैं कि भारत क्या-क्या कस्टमाइजेशन करवाएगा, क्या-क्या एनहांसमेंट करवाएगा और हम वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। तो अगर भारत SU-57 को सेलेक्ट करता है, तो भारत चौतरफा एडवांटेज को एन्जॉय करेगा। तो ये सारी बातें इस समय रशियन एनालिस्ट के द्वारा की जा रही हैं। देखिए, ऐसा है, भारत ने पहले भी कहा है कि AMCA के अतिरिक्त कोई और एयरक्राफ्ट अभी फ़िलहाल तो नहीं आने वाला है। बहुत अगर विषम परिस्थिति बनती है, तभी भारत FGFA की तरफ जाएगा और उसमें संभावनाएँ भी प्रबल हैं कि अगर भारत FGFA की तरफ जाता है, तो वो SU-57 फैलन ही हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।